दोस्तों आज हम बताएंगे कि सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट अनुमंडल से कैसे बनाते हैं, यानी केंद्र सरकार वाला ओबीसी सर्टिफिकेट अनुमंडल से कैसे बनाते हैं। देखिए, तीन तरह के ओबीसी सर्टिफिकेट इंटर लेवल का बनता है। पहला ब्लॉक से बनता है, दूसरा अनुमंडल से बनता है और तीसरा जिला से बनता है। लेकिन आज हम जानेंगे अनुमंडल से ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलमगीर डेस्क। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में, मतलब अनुमंडल से सेंट्रल लेवल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो देखिए, दो ही डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे। पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए, 200 KB से कम रखिएगा, PDF या इमेज भी रख सकते हैं। दूसरा चीज है ओबीसी ब्लॉक लेवल से बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का। मतलब आप अनुमंडल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अनुमंडल से बनाना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ब्लॉक से बनाना पड़ेगा। ब्लॉक से बना हुआ रहेगा, उसके बाद ही आप अनुमंडल से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप DM मतलब जिला लेवल पे बना सकते हैं। तो देखिए, ये दिखता कैसा है, जैसे सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट है और ये ब्लॉक से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बी ओबीसी और ये CO लिखा हुआ है। CO का मतलब हो गया कि ये अंचल से बना हुआ है, मतलब ब्लॉक से बना हुआ है। और इसका ये दिनांक दिया हुआ है कि ये कब बना था, ये इसका यहाँ पे डेट दिया हुआ है। सबसे ऊपर में बिहार सरकार लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट लेवल वाला है। ये बिहार में बना है, इसलिए यहाँ पे बिहार सरकार लिखा हुआ है। अगर यूपी में ये बना होता या राजस्थान या महाराष्ट्र या MP में, तो ये यहाँ पे उसका सरकार यहाँ पे लिखता है। लेकिन इसका जो मेन है कि ये सेंट्रल से कैसे उसको जानना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति है। तो ये है पॉइंट सेंट्रल लेवल का। तो ये ब्लॉक से बना हुआ है, ब्लॉक से बना हुआ है। उसके बाद हम इसकी मदद से हम SDO से बना सकते हैं। तो ये बना हुआ होना जरूरी है। यही दो डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। अब चलते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में आना है, या आप मोबाइल से या फिर आप डेस्कटॉप से, किसी से भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो राइट साइड में एक 3 डॉट होता है, उसके नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप का, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप मोड ऑन हो जाएगा। तो फिर आप कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं लैपटॉप पे हूँ, तो यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना है serviceonline.bihar.government.in। लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से RTPS का ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप बायां साइड में देखेंगे यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ये बिहार सरकार के द्वारा। तो हमें बिहार सरकार के द्वारा नहीं बनाना है, हमें केंद्र सरकार वाला बनाना है। तो केंद्र सरकार वाले के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आता है, अंचल से बनाना है या अनुमंडल से या जिला से। तो देखिए, मैं अनुमंडल से बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, अनुमंडल से बनाने के लिए आपके पास पहले से ही अंचल का बना हुआ रहना चाहिए, मतलब ब्लॉक से पहले से बना हुआ रहना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर ब्लॉक से नहीं बना हुआ रहेगा तो आप अंचल से नहीं बना सकते हैं और ना जिला से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अंचल से मतलब ब्लॉक से बना हुआ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं अनुमंडल का, तो वहाँ पे आपसे इसका डॉक्यूमेंट मांगता है, अंचल का डॉक्यूमेंट मांगता है। तो मेरे पास तो बना हुआ है, तो अनुमंडल वाला जो लिंक है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओबीसी क्रीमी लेयर, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फिर सबसे नीचे में देखिए भारत सरकार के परियोजनार्थ, मतलब ये केंद्र सरकार वाला हम लोग बना रहे हैं SDO से, मतलब अनुमंडल से। अगर स्टेट लेवल वाला तो यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा लिखा हुआ होता, लेकिन ये केंद्र सरकार वाला हम लोग बना रहे हैं तो केंद्र सरकार दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि राजस्व अधिकारी स्तर वाला, मतलब जो CO लेवल से बना हुआ है, जो ब्लॉक लेवल से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, वो नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में अपना नाम डालना है। तो देखिए, ब्लॉक लेवल वाला जो नंबर होता है ये वाला नंबर होता है। ये ओबीसी सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल से बना हुआ है ऑलरेडी, तो इस वाले को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पे आकर के आपको इसको पेस्ट कर देना है।
मिला लीजिएगा, कहीं स्पेस वगैरह ना हो। उसके बाद यहाँ पे जो भी नेम है वो नेम आप इंग्लिश में यहाँ पे डाल दीजिएगा और गेट डिटेल वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पूरा डिटेल फिलअप होकर के आ जाएगा। जो ब्लॉक लेवल से आपने बनाया होगा, जो आपने ब्लॉक लेवल से जो ये नंबर दिया है, इसमें जो भी डिटेल होगा वो सारा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। आप भले ही डेटा वगैरह आप चेक कर लीजिएगा कि सारा कुछ एक्यूरेट है कि नहीं, क्योंकि आपने अगर पहले ब्लॉक से बनाया हुआ है ओबीसी तो उसमें डेटा वगैरह सही होगा और उसी डेटा को फिर मतलब उसी डेटा पे बनता है। आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं कि ब्लॉक लेवल वाला में कुछ अलग हो गया डेटा और इसमें अलग हो गया, फिर वो अनुमंडल वाले मान्य ही नहीं करेंगे इसको, अगर डेटा कुछ अलग आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे सब कुछ वैसे ही एज इट इज रहने देना है। आप बस चेक कर लीजिएगा सारा कुछ डेटा अगर सब कुछ सही है फोटो वगैरह से। उसके बाद आपको सबसे नीचे में आना है। यहाँ पे आने के बाद ये कैप्चा कोड है, इसको फिल कर करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से डिटेल खुल के आ जाएगा। जो भी डेटा था उसमें वो सारा डेटा फिर से यहाँ पे दिख जाएगा। आपको सारा डेटा यहाँ पे मिला लेना है, सब कुछ सही रहना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर आप नीचे में आ करके यहाँ पे एडिट का बटन दिया है, लेकिन आप एडिट पे बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पीछे उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, लेकिन वहाँ पे आप फिर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको इग्नोर कीजिए और यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आपसे मांगा जा रहा है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपने बनाया है ब्लॉक लेवल पे उसको आप यहाँ पे चूज़ करके अटैच कीजिए। फिर दूसरा दस्तावेज में है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, आप चाहे जो भी हो आपके पास, आधार कार्ड सबके पास होता है तो आप आधार कार्ड यहाँ से चूज़ करेंगे और चूज़ करके उसके बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक कर देंगे। और देखिए डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे बता रहा है कि जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ कोई सा भी हो सकता है, 200 केबी के अंदर में रहना चाहिए बस। इसमें भी सेम वही है, 200 केबी के अंदर रहना चाहिए। इस पे होवर कीजिएगा तो वो ये दिख जाता है। यहाँ दोनों चूज करने के बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक कीजिएगा। सेव एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पे फिर से रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप देखिए सारा डेटा आप मिला लीजिए, सबसे नीचे में आइएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपने जो अटैच किया है 2 फाइल, वो फाइल यहाँ पे शो रहा है। आप इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। ये सारा डेटा आपका यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस फाइल को आपको सेव करके रख लेना है, ताकि जब आपको निकालना होगा, जब आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। आपको कहीं ब्लॉक वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर में आपको ये बन के मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ही इस नंबर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको मिलता है इस नंबर से आप ट्रैक कर सकें और जब डाउनलोड करना होगा तो आप डाउनलोड भी कर सकें। और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो आपको दिखा देते हैं कि एसडीओ लेवल वाला सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। तो देखिए एसडीओ लेवल वाला जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। सबसे ऊपर में स्टेट का नाम रहेगा, फिर उसके बाद भारत सरकार सेवाओं का, चूँकि केंद्र सरकार वाला हमने भरा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र संख्या जो है, इसमें देखिए एसडीओ वाला है। ये इंडिकेशन है कि ये एसडीओ से बना हुआ है। फिर उसके बाद एसडीओ के अलावा नीचे में एक और प्रमाण पत्र संख्या होता है, ये वाला। सर्टिफिकेट को बनाने में जो आपने ब्लॉक लेवल वाला जो आपने ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर दिया था वो नंबर यहाँ पे दर्ज होता है। सबसे ऊपर में रहता है एसडीओ लेवल, चूंकि आपने एसडीओ लेवल से, अगर मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने बनाया हुआ है तो वो यहाँ पे शो करेगा सबसे ऊपर में, एसडीओ के ऊपर में। ये मतलब डीएम लेवल से जब बना होगा तो ब्लॉक लेवल वाला भी प्रमाण पत्र संख्या शो करेगा और एसडीओ लेवल वाला भी शो करेगा और डीएम लेवल वाला रहेगा वो सबसे ऊपर में शो करेगा। उसके सामने सामने ये डेट भी दिया हुआ रहेगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, सेंट्रल लेवल ओबीसी सर्टिफिकेट एसडीओ से कैसे बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।